इस वीडियो में पढ़ेंगे हम स्टैटिक जीके के मिक्स क्वेश्चन जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई। जो हम व्हाट्सएप यूज करते हैं मोबाइलों में, उसकी स्थापना कब हुई, यानी उसका निर्माण कब हुआ, और या फिर हम जब से हम चला रहे हैं तो स्थापना कब हुई है, तो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्वेश्चन दिया है पहला कि व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई। तो व्हाट्सएप की स्थापना कब होती है? 2009 में। कब होती है? 2009 में। 2009 में हम बात करेंगे इसमें व्हाट्सएप की, जो हम यूज करते हैं वो व्हाट्सएप की स्थापना कब होती है? 2009 में होती है। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। अब इसमें लिखा है 1998 में। 1998 में किसकी स्थापना होती है? गूगल की। किसकी खोज होती है? गूगल की। जो हम यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, गूगल मैप्स का भी यूज करते हैं। तो जो पहले क्या हुआ था कि गूगल का जो स्थापना हुई थी वो केवल सर्च इंजन के लिए इसमें यूज होता था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, यूट्यूब के लिए, जीमेल के लिए, गूगल मैप्स के लिए आदि जो काम इसमें यूज हो रहा है। पहले इसका उपयोग केवल सर्च इंजन के रूप में किया जाता था, लेकिन आजकल और भी अदर चीजों में किया जा रहा है। तो इसमें बात करें गूगल, तो गूगल की स्थापना हुई 1998 में। अब इसमें बात करें 2004 में। 2004 में हम बात करें फेसबुक की। किसकी? फेसबुक की। तो फेसबुक की स्थापना कब होती है? 2004 में। कब होती है? 2004 में हम बात करेंगे फेसबुक की स्थापना होती है। जो मोबाइल में यूज करते हैं, कोई पोस्ट डालते हैं, ये सब काम करते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा है कि गूगल की स्थापना 1998 में होती है, फेसबुक की स्थापना 2004 में होती है, और व्हाट्सएप की स्थापना कब होती है? 2009 में होती है। अगला क्वेश्चन दिया है अपना कि गुल्लू नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो गुल्लू नृत्य के बारे में हमें याद रखना है कि इसमें दिया है कि जो गुल्लू नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? केरल से है, या कर्नाटक से है, महाराष्ट्र से, या आंध्र प्रदेश से। तो हमें याद रखना है जो गुल्लू नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे है? आंध्र प्रदेश से संबंधित कौन सा नृत्य है? गुल्लू। इस क्वेश्चन के अनुसार अपना गुल्लू का आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अब इसमें बात करें हम केरल की, तो केरल का हम नृत्य की बात याद करें जो इम्पोर्टेंट है, कथकली, दूसरा है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये कहाँ के हैं? केरल राज्य के नृत्य हैं। अब हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में एक फेमस जो नृत्य है वो कौन सा है? यक्षगान। क्या है? यक्षगान किसके लिए फेमस है? वो नृत्य है, तो वो ये किसका है? कर्नाटक राज्य का है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कौन सा है नृत्य? लावनी और तमाशा। ये किस राज्य के हैं? तो ये है अपने कौन से? महाराष्ट्र के हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि गुल्लू जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से है। और लावनी और जो तमाशा है वो किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। यक्षगान किससे संबंधित है? कर्नाटक से। और कथकली मोहिनी अट्टम कहाँ से है? केरल से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना कि गुल्लू नृत्य का आंसर होगा चौथी से, आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। इस प्रकार हमें याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन दिया है बारडोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो जो बारडोली सत्याग्रह है वो किस वर्ष हुआ? 1928 में हुआ। कब हुआ? 1928 में क्या हुआ? बारडोली सत्याग्रह। अब आगे ऑप्शन में दिया 1917। तो उस 1917 में क्या होता है? चंपारण। क्या होता है? चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में। 1918 में क्या होता है? अहमदाबाद आंदोलन। क्या? अहमदाबाद आंदोलन होता है 1918 में होता है। अब बात हुई इसमें 1919 की, तो 1919 में क्या होता है? रॉलेट एक्ट लागू होता है। अब बारडोली सत्याग्रह के साथ साथ हमें और क्या देखने को मिलेगा? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भी कब होता है? ये 1928 का संबंधित है। इस प्रकार हमें याद करके चलना है। जिस क्वेश्चन में हमने कवर किया है कि बारडोली सत्याग्रह हमें 1928 में देखने को मिलेगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 में देखने को मिलेगा, अहमदाबाद आंदोलन हमें 18 में देखने को मिलेगा, और 1919 में रॉलेट एक्ट देखने को मिलेगा। इस प्रकार हमें करना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि हैंगिंग गार्डन किस शहर में स्थित है। जो हैंगिंग गार्डन है वो कहाँ देखने को मिलेगा? हमें मुंबई में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? मुंबई में। लेकिन बात करें इसमें मुंबई का जो प्राचीन नाम था उसका क्या था? बॉम्बे था। क्या था? बॉम्बे था। कोलकाता का और मद्रास का क्या था? अब मद्रास का नया नाम क्या है? जो चेन्नई है ना, वो मद्रास ही था। पुदुचेरी का पुराना नाम क्या था? पांडिचेरी, जिसको 2006 में बदल दिया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं? पुदुचेरी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना मुंबई, क्योंकि हैंगिंग गार्डन हमें कहाँ देखने को मिलेगा? मुंबई में देखने को मिलेगा। अब हम क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे कि व्हाट्सएप की स्थापना
2009 में होती है, गूगल की स्थापना 1998 में होती है और फेसबुक की स्थापना 2004 में होती है। ये हमें याद रखना है। तो ये सब हमने पढ़ा गूगल के बारे में, फेसबुक के बारे में और व्हाट्सएप के बारे में पढ़ा इसमें कि व्हाट्सएप की स्थापना कब होती है। गुल्लू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गुल्लू नृत्य है अपना आंध्र प्रदेश से संबंधित। और केरल में कौन सा नृत्य फेमस है? कथकली और मोहिनीअट्टम है। और अपना कर्नाटक का यक्षगान है और महाराष्ट्र का लावनी और तमाशा है। तो इस प्रकार हमें करना है। अगला तीसरा क्वेश्चन दिया है कि बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो बारदौली सत्याग्रह हमें देखने को मिलेगा 1928 में। बारदौली के साथ साथ हमें साइमन कमीशन भी कब देखने को मिलेगा? 1928 में। अब कहें इसमें तो 1917 में, तो 1917 में हमें चंपारण सत्याग्रह देखने को मिलेगा और साथ में 1918 में हमें अहमदाबाद आंदोलन और रोलेट एक्ट 1919 में। हैंगे गार्डन कहाँ स्थित है? मुंबई में है। और मद्रास, चेन्नई जो है वो मद्रास का पुराना नाम है, चेन्नई नया नाम है, पुदुचेरी, ये सब हमें याद करके चलना है। इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करना है। हमने गूगल के बारे में पढ़ा, इसमें यूट्यूब के मतलब उसके बारे में पढ़ा, फेसबुक के बारे में और व्हाट्सएप के बारे में की स्थापना, ये सब हमने जानकारी ली है। क्योंकि हम यूज तो करते रहते हैं लेकिन इनके बारे में जानकारी नहीं रहती है, तो हमें बेसिक नॉलेज भी याद होना चाहिए इसमें। इस प्रकार से हमें करना है। इसमें हमने पढ़ा है राज्यों के जो नृत्य के बारे में पढ़ा, सत्याग्रह के बारे में पढ़ा और जो हैंगे गार्डन के बारे में पढ़ा। इस प्रकार अपना पांचवा प्रश्न दिया है, प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो हमें ट्यूलिप गार्डन कहाँ देखने को मिलेगा? श्रीनगर में देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन कहाँ देखने को मिलेगा हमें? श्रीनगर में। वहां पर ट्यूलिप के जो पौधे विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। हैदराबाद में हमें क्या देखने को मिलेगा? तो हैदराबाद का एक जुड़वा शहर है सिकंदराबाद। क्या? सिकंदराबाद। अब से बात करें जो हैदराबाद है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के। कौन सी नदी? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। हैदराबाद में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? तो हैदराबाद में हमें चार मीनार देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? चार मीनार। और हैदराबाद में और क्या देखने को मिलेगा हमें? हुसैन सागर झील। कौन सी? हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील कहाँ देखने को मिलेगी हमें? हैदराबाद में। अब देहरादून की बात करें तो देहरादून में हमें एक अनुसंधान देखने को मिलेगा, वन अनुसंधान संस्थान। कौन सा? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ देखने को मिलेगा हमें? देहरादून में देखने को मिलेगा। अब इसमें दिया है शिमला। तो शिमला क्या हुआ करती थी? अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। क्या? ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। कहाँ? शिमला। ग्रीष्मकालीन राजधानी अंग्रेजों की हुआ करती थी। अब शिमला में क्या है अपना? भारतीय आलू अनुसंधान। कौन सा? भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ देखने को मिलेगा हमें? शिमला में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में हमने कवर किया है कि प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? वो श्रीनगर में, क्योंकि ट्यूलिप के पौधे और विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। और जो अपना जो हैदराबाद है उसका जो जुड़वा शहर है उसका नाम क्या है? सिकंदराबाद है। और जो किसकी नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद में हमें क्या देखने को मिलेगा? हैदराबाद में हमें चार मीनार देखने को मिलेगा। और इसमें हुसैन सागर झील है वो कहाँ है? हैदराबाद में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। और शिमला क्या हुआ करती थी? अंग्रेजों की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। लेकिन शिमला में क्या है? भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र है। और तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर, क्योंकि ट्यूलिप गार्डन हमें कहाँ देखने को मिलेगा? श्रीनगर में देखने को मिलेगा। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो वो हमें याद रखना है, वो वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। क्या है? लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ देखने को मिलेगा हमें? वाराणसी में देखने को मिलेगा। अब लखनऊ में क्या देखने को मिलेगा? चौधरी चरण सिंह। कौन सा? चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देखने को मिलेगा हमें। कहाँ? लखनऊ में। गुवाहाटी में क्या देखने को मिलेगा? गोपीनाथ बारदौली हवाई अड्डा कहाँ देखने को मिलेगा हमें? गुवाहाटी में। हैदराबाद में क्या देखने को मिलेगा? राजीव गांधी हवाई अड्डा। राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ देखने को मिलेगा हमें? गुवाहाटी में, सॉरी इसमें हैदराबाद में देखने को मिलेगा। तो हमें इसमें किया है कि लाल बहादुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में। हैदराबाद में राजीव गांधी हवाई अड्डा है। और गोपीनाथ बारदौली हवाई अड्डा गुवाहाटी में। और लखनऊ में अपना चौधरी चरण सिंह है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो पहली महिला रेल मंत्री अपनी थी ममता बनर्जी थी, जो कब बनी? 1999 और 2000 के बीच बनी।
2000 के बीच। तो इनको जो प्रथम महिला थी रेल मंत्री वो 1999 में बनी। इस प्रकार हमें याद रखना है। जयललिता है क्या है, तमिलनाडु की 5 बार सीएम बनी। कब बार? 5 बार। और इंदिरा गांधी है वो क्या, 4 बार पीएम रही भारत की। अब इसमें बात करें कि जो इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला, 1971 में मिला। और इनके इंदिरा गांधी की जो समाधि स्थल का नाम हम याद रखेंगे शक्ति स्थल। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। अब उमा भारती की बात करें तो उमा भारती मध्य प्रदेश की सीएम रही 2003 में। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही। इस प्रकार से हमें याद रखना है। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो महमूद गजनवी ने कम से कम 17 बार आक्रमण किया भारत पर। और जो अंतिम उसका आक्रमण था वो क्या था, 1027 में वर्ष थी, क्योंकि 1027 में उनका जो अंतिम आक्रमण था। और 1030 में इसकी क्या होती है, मृत्यु होती है महमूद गजनवी की। और 1014 में इसने किया था हरियाणा में। कहाँ किया था? हरियाणा में आक्रमण किया था। तो इस प्रकार से याद रखना है। तो महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? 1027 में। इस प्रकार हमें क्वेश्चनों को रिवीजन करना है कि प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? श्रीनगर में है। सिकंदराबाद हैदराबाद का ही शहर है। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है? हैदराबाद। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हुसैन सागर झील कहाँ है? हैदराबाद में। तो इस क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन कवर किए हैं। देहरादून में हमें वन अनुसंधान संस्थान देखने को मिलेगा। और जो भारतीय आलू अनुसंधान कहाँ देखने को मिलेगा? हमें शिमला में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वो वाराणसी में है। राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद में है। गोपीनाथ बारदोली गुवाहाटी में है। और चौधरी चरण सिंह अपना लखनऊ में। तो अपने लिए 4 इसमें हवाई अड्डे याद कर लिए हैं। अब इसमें दिया था कि भारत की पहली रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी थी, जो क्या थी 1999 में बनी। जयललिता तमिलनाडु की सीएम बनी 5 बार। और जो इंदिरा गांधी 4 बार पीएम रह चुकी। 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला। और शक्ति स्थल इनकी समाधि का नाम है। उमा भारती जो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है, जो 2003 में बनी थी। इस प्रकार से हमें करना है। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण क्या था? 1027 में। इसकी मृत्यु 1030 को होती है। और 1014 में इसने हरियाणा पानीपत में आक्रमण किया। तो इस प्रकार याद रखना। यदि आप पिछली क्लासों को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट में अपनी सुझाव जरूर बताएं ताकि हमें नई ऊर्जा मिल सके।